दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय शिक्षकों के समायोजन में कई व्यवहारिक समस्याएं आ रही है। शिक्षक एकदम परेशान हो गए हैं। कई व्यवहारिक ऐसी समस्याएं हैं जहां शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि 4-6 महीना पहले भी शिक्षक जो ट्रांसफ़र लेकर के आए हैं वो भी अभी सरप्लस में है। मॉडल स्कूल का भी ऑप्शन इसमें खुल नहीं रहा है, तो वो शिक्षक अलग परेशान है, जबकि मॉडल स्कूल को भी ट्रांसफ़र लेना था। और उसके बाद जो बरसों से जमे हैं शिक्षक एक ही विद्यालय में, वो भी परेशान है कि हमारा अब 3-4 साल नौकरी है, तो भाई हम यही चाहते हैं, समझ गए। तो कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो बुधवार से प्रारंभ हो गया। बुधवार से ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए शिक्षकों का आवेदन शुरू हो गया। पहले चरण में सरप्लस शिक्षकों को आवेदन करना है। बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया है कि एक और जहां वर्षों से जमे शिक्षकों का सरप्लस लिस्ट में नाम है, वहीं 6 महीने पहले ट्रांसफ़र लेकर आए विद्यालय के में शिक्षक जो हैं वो भी सरप्लस में शामिल हैं। हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो एक ही विषय के मात्र शिक्षक हैं, उसके बाद भी उनका नाम है। शिक्षक अब परेशान है, जो शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे हैं उनका भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं, जिन्हें इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से दूर रखा गया है। शिक्षकों को नहीं हो रहा है ऐच्छिक स्थानांतरण। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर ने शिक्षा विभाग पर सरप्लस के नाम पर शिक्षकों को जबरिया हटाने का यानी जबरन हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग किया कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जो विसंगति है उसे दूर किया जाए। तो दोस्तों मॉडल स्कूल इससे बाहर है अभी, ये तो पहले ही बताया बात हुई थी कि अभी बाहर रखा गया है, लेकिन होगा उनका भी, इसलिए मॉडल स्कूल वाले घबराएं नहीं। उनके मॉडल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है कि जबरन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा हुई थी ही ट्रांसफ़र कराने के लिए। आप सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं आप इस मामले में। सक्षमता परीक्षा था कि परीक्षा दीजिए, आप दिखाइए कि आपके पास पेपर क्या है और आपको अपना मूल विद्यालय छोड़ना होगा, समझ गए। यही उद्देश्य था उसका। तो आपको सोचना चाहिए था, उन लोगों को सोचना चाहिए था कि हम सक्षमता परीक्षा दें कि नहीं दें। तो सक्षमता परीक्षा के समय में आपने तो कुछ सोचा नहीं, और अब ट्रांसफ़र जब आ रहा है तो आप शोर मचा रहे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर सरप्लस में नाम है तो आपको हर हाल में विद्यालय छोड़ना होगा, इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। सरप्लस में नाम है तो आप छोड़ दीजिए विद्यालय, नहीं तो फिर जबरन आपको हटाया जाएगा। फिर ऐसे विद्यालय में आप जाइएगा जो काला पानी की सज़ा होने वाला है। और नहीं तो अगर रिस्क लेने का हिम्मत है अगर आप में कि चलिए जो होगा 27 से 23 सितंबर तक जो होगा सो देखेंगे, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। एगो कहावत है ना कि जो होगा देखे जाएगा, जो होगा जो ईश्वर जो करेंगे उससे सब ठीक करेंगे, तो हो जाएगा। फिर एगो गाना भी है, पतवार पे हो रघुवर तो तूफान से क्या डरना। अगर आपको लगता है कि सब रघुवर देख रहे हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में साहस नहीं है उस विकट परिस्थिति का सामना करने का, तो अभी आपके पास 30 विद्यालय का विकल्प है, आप जा सकते हैं। और नहीं तो सामान्य ट्रांसफ़र में आपको 3 विद्यालय का भी विकल्प नहीं रहेगा। जहाँ सीटें खाली रहेगी वहाँ आपको जाना ही होगा। और सरप्लस में नाम है तो आप रो के जाइए चाहे गा के जाइए, आपको तो जाना ही होगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का यही उद्देश्य था। एक दूसरा, और ये भी जानिए कि 34,540 वाले का भी जो भी उसमें नाम है, चाहे आप किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, तो सरप्लस में नाम है तो जाना पड़ेगा। अभी जैसा नियम है, बाद में क्या परिवर्तन होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सरकार देखिए त्रुटि कहाँ है। सबसे बड़ा बात तो ये है सर, त्रुटि कहाँ है। अभी ट्रांसफ़र नहीं, अभी प्रमोशन देना था। अभी ट्रांसफ़र नहीं, प्रमोशन देना था। 1 to 5 को 6 to 8 करना था, 6 to 8 को 9-10 करना था। ये नहीं की है सरकार, सरप्लस लाई है। यानी कि शिक्षकों के प्रति सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है। आप सक्षमता दे दीजिए, चाहे जो भी परीक्षा दे दीजिए, सरकार के नज़रिए में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, समझ गए। और आपको जबरन हटाने का ही ये सब उपाय है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनका भी सरप्लस में नाम है फिलहाल वो चले जाएं, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। नहीं तो जैसा भी नियम है, देखिए सरकार के नीति में संशोधन होते देर नहीं लगती है। नहीं तो 17 से 23 सितंबर तक जो है ना, वो जो सामान्य ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है होगी, उसमें ऐसे भी आपको हटाया जाएगा, समझ गए, ऐसे भी आपको वहाँ से हटाया जाएगा। इसलिए तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा
कि आप अपना वक्त नहीं बर्बाद करिए, आवेदन करिए और चले जाइए, समझ गए। नहीं तो फिर अगर इतना रिस्क लेने का साहस है तो ठहरिए, फिर देखा जाएगा। सामान्य ट्रांसफ़र आ रहा है, 17 से 23 तारीख तक आवेदन करिएगा उसमें, और बोर्ड बैठेगी, निर्णय होगा। हाथ पांव चलाइएगा तो पास भी रहिएगा, ज़्यादा घर में बैठे रहिएगा तो दूर जाइएगा। मेरी बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। थोड़ा हाथ पांव चलाइएगा तो पास रहिएगा, या बहुत पास रहिएगा, अभी से भी बेहतर, या जहाँ हैं वहाँ भी, या इससे भी बेहतर। और नहीं चलाइएगा तो बहुत दूर जाइएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।